हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज की जो वीडियो है वो क्लास 12 केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर रहेगा। चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। इसकी एक वीडियो में बना के अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने टॉपिक मोनोसेकेराइड यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज तक कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? तो आज की जो वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे डाइसेकेराइड। क्लियर है? तो डाई मतलब टू, डाई मतलब टू, सेकेराइड मतलब शुगर। ये हम कर चुके अपने प्रीवियस वीडियो में। तो डाई मतलब टू, सेकेराइड मतलब शुगर, यानी वो शुगर जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करें और आफ्टर डिसोल्यूशन इट विल प्रोड्यूस टू शुगर मॉलिक्यूल और इट विल प्रोड्यूस टू मोनोसेकेराइड यूनिट। क्लियर है? तो डाइसेकेराइड क्या होगा? जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करें और स्मॉल अमाउंट एसिड डाल दिया, यानी एसिड हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो हमें क्या दे? टू मोनोसेकेराइड यूनिट दे या टू शुगर यूनिट दे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? डाइसेकेराइड। तो हमारे 12th सीबीएसई सिलेबस में 3 हमें डाइसेकेराइड पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं? चलो देख लेते हैं। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है। व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ, 3 सेट है, तीनों में अलग अलग क्वेश्चन दे दिया। व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज? सेकंड सेट में आ गया माल्टोज, नेक्स्ट में आ गया लैक्टोज। यानी 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो है वो बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें से 1 मार्कर बनते हैं। क्लियर है? 2 मार्कर, 3 मार्कर और केस स्टडी टाइप क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? तो 7 मार्क का है, यानी इसकी वेटेज जो है वो अच्छी खासी है बोर्ड एग्जाम में। बट ये थोड़ा सा लर्निंग बेस्ड है, हमें इसको समझ के थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स को लर्न करना पड़ेगा। क्लियर? तो सुक्रोज लिया, ऑल हैव सेम फॉर्मूला, ऑल हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11। क्लियर है? सुक्रोज का भी यही फॉर्मूला होगा, माल्टोज का भी यही फॉर्मूला होगा, लैक्टोज का भी। देन व्हाट इज द डिफरेंस? इनके बीच में डिफरेंस क्या है जब सेम फॉर्मूला है? यानी जिनसे ये बना है, जिन दो शुगर से बना है, जिन दो शुगर या दो मोनोसेकेराइड के जुड़ने से डाइसेकेराइड बना है, वो दोनों हमारे इनमें क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। क्लियर? तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस की इन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, तो हमें क्या मिलेगा? बिल्कुल ध्यान से देखना है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और अनदर यूनिट क्या होगी? बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। क्लियर है? अब जो बच्चे ये पहली बार ही देख रहे हैं वीडियो और सीधे पार्ट 2 वीडियो देख रहे हैं, तो उनको ये अल्फा डी प्लस का मीनिंग समझ नहीं आएगा। तो इसको अगर अच्छे से समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा हियर, डी एंड प्लस और माइनस साइन इंडिकेट इन दिस नेम, तो बेटा आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। अगर दोबारा से समझाऊंगी तो पार्ट 1 वापस से यहीं पे आ जाएगा, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्लियर है? चलो, माल्टोज, माल्टोज को वाटर में डाला, उसकी हाइड्रोलिसिस कराई। हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, यानी वाटर माल्टोज को तोड़ेगा तो दो मोनोसेकेराइड मिलेंगे, दो अलग अलग यूनिट मिलेंगी। और वो दोनों यूनिट क्या होंगी? दोनों की दोनों यूनिट सेम होंगी और दोनों क्या होंगी? टू अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट है लैक्टोज, मिल्क शुगर। जो मिल्क में शुगर होती है वो लैक्टोज होती है। उसको वाटर में डाला, एड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इन इट, तो हमें दो मोनोसेकेराइड मिलेंगे। कौन कौन से? बोथ बीटा डी प्लस गैलेक्टोज प्लस दूसरी यूनिट क्या रहेगी? सेम, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। क्लियर है? तो ये आपको 1 मार्क के लिए लर्न करना है, इनको तो लर्न ही करना पड़ेगा। और ऑल मोनोसेकेराइड, दीज मोनोसेकेराइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ऑल हैव सेम फॉर्मूला C6H12O6। तो आई होप डाइसेकेराइड का मीनिंग समझ आ गया होगा। डाई मतलब टू, सेकेराइड मतलब शुगर, वो मॉलिक्यूल, वो कार्बोहाइड्रेट जिसकी हाइड्रोलिसिस करें
और हाइड्रोलिसिस के बाद हमें 2 मोनोसेक्राइड दे। अगर मोनोसेक्राइड मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज तो डाइसेक्राइड क्या रहा होगा, सुक्रोज। अगर 2 मोनोसेक्राइड मिल रहे हो दोनों सेम है ग्लूकोज तो किससे बना है, कौन से डाइसेक्राइड से, माल्टोज। गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिल रहा है तो आपका डाइसेक्राइड क्या रहा होगा, लैक्टोज, मिल्क शुगर। अब ये 2 ग्लूकोज या 2 मोनोसेक्राइड जब जुड़ते हैं तो बेटा वाटर निकल जाता है। जब 2 ग्लूकोज या 2 मोनोसेक्राइड, गैलेक्टोज या ग्लूकोज कोई भी, अगर ये दोनों रिवर्ट रिएक्शन कराएं और हम इन मोनोसेक्राइड को ज्वाइन करें या बहुत सारे मोनोसेक्राइड ज्वाइन करके हम पॉलीसेक्राइड बनाएं या 4 या 5 मोनोसेक्राइड को जोड़ के हम टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड बनाएं तो कोई तो इनके बीच में लिंकेज है, कोई तो बॉन्ड है, तो उस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो बना के दिखा रही हूँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती कैसे है। चलो ध्यान देते हैं, ग्लाइकोसिडिक ध्यान से देखना है आपको, क्लियर। तो मान लो मैं ग्लूकोज बना रही, ग्लूकोज का हैवॉथ रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ग्लूकोज का किया हमने हैवॉथ, तो ग्लूकोज जो है वो पायरेनोज रिंग में एग्जिस्ट करता है, क्लियर। ये हमने पायरेन रिंग का स्ट्रक्चर बनाया, इसमें बॉन्ड्स भी होते हैं जो नहीं दिखाई हमने, उसको रिसेंबल करता है। जब ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बेटा ये सारा ना मैंने अपनी पहली वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है, क्लियर है। तो ये 6 मेंबर रिंग ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो अब इसमें अगर हम फिशर प्रोजेक्शन की बात करें ग्लूकोज की तो कैसा होता है, इट इज CHO, ठीक है। फिर OH होता है सेकेंड कार्बन पे, इट इज ऑन राइट हैंड साइड। नेक्स्ट कार्बन पे OH प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, next OH on right hand side, again on right hand side, and last is CH2OH, क्लियर है। फिर हमने पढ़ा था ये साइक्लाइजेशन में चला जाता है, तो साइक्लाइजेशन में कैसे जाएगा, देखो यहाँ पे थी डबल बॉन्ड, ये इसको एक्सपैंड करके लिख दिया, ये C अब यहाँ वाले OH के साथ इसमें जाएगा, साइक्लाइजेशन में जाएगा, तो ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन को वापस से अट्रैक्ट करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो O पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यहाँ O पे कैसा आएगा, नेगेटिव। H पे क्या होगा, पॉजिटिव। जोड़ दो और ये रिंग बन जाएगी। ओपन जो था यानी C1 कार्बन C5 के OH के साथ साइक्लाइजेशन में जाता है, 6 मेंबर रिंग बनाता है। तो रिंग बना देते हैं अब इसमें, यहाँ पे ये डिटेल देखना है तो आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, क्लियर। तो ये बना दिया हमने इसका O के साथ रिंग और यहाँ पर है OH, क्लियर। अब ये अल्फा है क्योंकि जो एनोमेरिक कार्बन है, ये C1 कार्बन, ये एनोमेरिक है, जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है वो हमारा एनोमेरिक कार्बन है, इस पे OH प्रेजेंट है राइट हैंड साइड में, तो इसे हम बोलेंगे अल्फा। और मैं अल्फा D प्लस ग्लूकोज ही बना रही हूँ, माल्टोज बना के दिखा रही हूँ आपको, क्लियर। तो यहाँ पे क्या रूल बताया था, जो भी ग्रुप राइट हैंड साइड में है उसको हम डाउन द बॉन्ड बनाएंगे, क्लियर। तो OH प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, OH हमारा राइट हैंड साइड में है तो डाउन बना देंगे, OH बना दिया डाउन, क्लियर है। सेकेंड कार्बन पर अगेन OH प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, डाउन बना दो। थर्ड कार्बन पे H प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, डाउन द बॉन्ड। फोर्थ पर OH प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, डाउन द बॉन्ड। ये सिक्स्थ कार्बन हमेशा ऊपर बनाओगे एंड दिस H। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये बन गया आपका अल्फा D प्लस ग्लूकोज, ये बनाया मैंने अल्फा D प्लस ग्लूकोज। जब हम 2 अल्फा D प्लस ग्लूकोज को ज्वाइन करेंगे, उनके बीच में बॉन्ड कराएंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएंगे, तो हमारा डाइसेक्राइड बन जाता है माल्टोज। तो मैंने दूसरा भी ले लिया, सेम दूसरा हमने लिया अल्फा D प्लस ग्लूकोज, सेम बना दो। यहां से हमने नंबरिंग स्टार्ट की है, ये हमारा फर्स्ट कार्बन रहेगा, OH, this H, क्लियर। अब इनके बीच में हमें बॉन्डिंग करानी है, इनको ज्वाइन करके हमें डाइसेक्राइड बनाना है, क्लियर।
तो जहां पर ये दो OH प्रेजेंट है, ये दो OH प्रेजेंट है, इसमें से वाटर निकलेगा H2O, ये निकल गया H2O, बच गया O। क्लियर? तो यहां से वाटर निकालेंगे और O दिखाएंगे, या आप एग्जाम में बनाओगे तो पेंसिल से बनाना और इसमें से वाटर निकाल के ये O से छोड़ दोगे। तो ये जो इथरल लिंकेज आई है, इसी इथरल लिंकेज को ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। अब एग्जाम में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आती है, 3 सेट है, डिफाइन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन सेट 1। 2 में आ गई पेप्टाइड लिंकेज, 3rd में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। क्लियर है? पेप्टाइड लिंकेज पढ़ेंगे प्रोटीन्स में और फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड में। तो नेक्स्ट आपका इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनता है, डिफाइन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो क्या लिखोगे? द इथरल लिंकेज, जो बनाया है वही लिख दो, कुछ नहीं रटना। द इथरल लिंकेज, ठीक है, ओ वाली लिंकेज, द इथरल लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन या फॉर्म्ड बाय, कैसे बनी? जब हमने वाटर निकाला, किस में से? 2 मोनोसेकेराइड में से, टू फॉर्म डाइसेकेराइड और टू फॉर्म पॉलीसेकेराइड। द इथरल लिंकेज फॉर्म्ड बिटवीन 2 मोनोसेकेराइड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब 2 ग्लूकोज में या 2 मोनोसेकेराइड में जब इथरल लिंकेज बनती है वाटर एलिमिनेशन की वजह से, उसी इथरल लिंकेज को ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। यानी अगर आपसे पूछे कि 100 मोनोसेकेराइड अगर वो ज्वाइन होके चेन बना रहे हैं, पॉलीसेकेराइड बना रहे हैं, तो बताओ उनके बीच में बॉन्डिंग कौन सी है, लिंकेज कौन सी है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो कार्बोहाइड्रेट अगर जुड़ते हैं, मोनोसेकेराइड ज्वाइन होके अगर लॉन्ग चेन फॉर्म कर रहे हैं, तो दे फॉर्म यूजिंग ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया माल्टोज का। क्लियर है? चलो मूव टू नेक्स्ट, पढ़ लो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की डेफिनेशन। 2 मोनोसेकेराइड, 2 मोनोसेकेराइड ज्वाइन होंगे एक दूसरे के साथ इथरल लिंकेज से। देखो इथरल लिंकेज, जिसको हम ऑक्साइड लिंकेज भी बोलते हैं क्योंकि O बना था, फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सच लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसेकेराइड यूनिट थ्रू ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। आई होप ये एक स्लाइड में मैंने 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको बताए जो बोर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो आपके नीट जेई देते हो ना बेटा, वो उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सुक्रोज में कौन से 2 मोनोसेकेराइड है। बच्चे क्या लर्न कर लेते हैं? ग्लूकोज फ्रक्टोज, वहां पे क्या आ गया? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। ये कंप्लीट लर्न करना है। अगर डाइसेकेराइड कंप्लीट सीखना है अच्छे से आगे डिटेल में, ये हम जो पढ़ेंगे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, तो ये हमें कंप्लीट पता होना चाहिए। अल्फा डी प्लस है, यहाँ पे बीटा है, ये दोनों बीटा है, इसके दोनों अल्फा है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं हम, सुक्रोज। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट मैंने 1 मार्क में बताया, एक देगा ग्लूकोज और एक देगा फ्रक्टोज। क्लियर है? अब इस पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाई सुक्रोज इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर एंड व्हाट इज इनवर्ट शुगर? सेकंड क्वेश्चन क्या, व्हाट इज इनवर्ट शुगर? तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने सुक्रोज लिया, ये सॉलिड है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सुक्रोज अगर हम केमिकली देखें तो इट इज मेड अप ऑफ केन शुगर, है ना? तो इसको शुगर केन से बनने वाली शुगर यानी केन शुगर भी बोलते हैं। तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज? C12H22O11। क्लियर? तो बेटा सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? C12H22O11। सुक्रोज होता क्या है? सुक्रोज हमारा सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, व्हाइट कलर का। तो ये ओरिजिनली डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, यानी पीपीएल लाइट को सुक्रोज कहां रोटेट करता है? राइट में रोटेट करता है। उसको वाटर में डाला विद स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, तो सुक्रोज 2 पार्ट में टूट जाएगा। किस किस में टूटेगा? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और क्या बताया था? बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। क्लियर है? अब जो ग्लूकोज है वो तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, फ्रक्टोज लीवोरोटेटरी है। अगर ये दोनों पीपीएल लाइट को सेम एंगल से रोटेट करें, अगर ये दोनों सेम एंगल से रोटेट करेंगे तो दिस मिक्सचर इज कैसा हो जाएगा भाई? ये जो मिक्सचर आएगा उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो लाइट को रोटेट नहीं करेगा, लाइट विदाउट रोटेशन सीधा चली जाएगी।
ना वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा ना लीवो रोटेटरी, बट दे रोटेट द लाइट विद डिफरेंट एंगल। तो जो हमारा ग्लूकोज है, इट रोटेट द लाइट, पीपी लाइट विद प्लस 52.7 डिग्री, यानी 52.7 डिग्री से प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट कर देता है। अच्छा, जो फ्रक्टोज है वो 92 डिग्री से लेफ्ट में रोटेट करता है, और ये कहां कर रहा है? राइट में रोटेट कर रहा है। तो जो रिजल्टेंट इनका मिक्सचर है या रिजल्टेंट पीपी लाइट की रोटेशन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? भाई 92 ज्यादा है 52 ज्यादा है? 92 ज्यादा है तो लेफ्ट में। यानी दिस मिक्सचर, दिस ओवरऑल मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज और 1:1 मिक्सचर, 1:1 का मतलब क्या होता है? 1:1 मतलब इक्वल अमाउंट लिया है दोनों का, क्योंकि जितना ग्लूकोज बनेगा उतना फ्रक्टोज बनेगा। तो 1:1 जो मिक्सचर है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, वो तो लीवो रोटेटरी हुआ, यानी वो पीपल लाइट को कहां रोटेट करेगा? लेफ्ट में, एज द लेवो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज इज मोर देन दैट ऑफ ग्लूकोज। तो सुक्रोज इनिशियली था डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मिक्सचर हो गया लीवो रोटेटरी, था तो ये फ्रक्टो, ये आया तो सुक्रोज से ही है ना। तो दिस इन्वर्जन फ्रॉम डेक्स्ट्रो रोटेशन टू लीवो रोटेशन इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ शुगर। इसी को इन्वर्जन ऑफ शुगर बोलते हैं। एंड 1:1 मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर। क्लियर है? एंड व्हाई सुक्रोज इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर? सुक्रोज को ही इनवर्ट शुगर क्यों बोला गया? क्योंकि सुक्रोज इनिशियली, ओरिजिनली डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। जब उसको वाटर में डाल के उसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं विद स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलता है इक्वल अमाउंट में, हम उसको बोल सकते हैं इक्विमोलर अमाउंट। तो ये जो मिक्सचर आया इसमें ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कहां रोटेट करेगा? राइट में रोटेट करेगा। सेम लाइट जब फ्रक्टोज पे गिरती है तो उसको लेफ्ट में रोटेट कर देता है, बट विद डिफरेंट एंगल। क्लियर? अब फ्रक्टोज 92 डिग्री से रोटेट कर रहा है और ग्लूकोज 52 डिग्री से रोटेट कर रहा है। तो रोटेशन किसकी वजह से ज्यादा है? फ्रक्टोज की वजह से ज्यादा है। और वो किस डायरेक्शन में कर रहा है? लेफ्ट में। तो जो मिक्सचर हुआ वो लीवो रोटेटरी हुआ, और सुक्रोज कैसा था? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो से लीवो में जो कन्वर्जन हुआ है, जो इन्वर्जन हुआ है, उसी को इन्वर्जन ऑफ शुगर बोल रहे हैं। और इस इक्विमोलर ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिक्सचर को हम इनवर्ट शुगर बोलते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन आया, व्हाट इज इनवर्ट शुगर? आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है। भाई जरूरी नहीं है आप जब एग्जाम दो तब इनमें सारा पेपर में आएगा, यानी आ रखे हैं एग्जाम में, आया है तो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो इनवर्ट शुगर में क्या लिखोगे? 1:1 मिक्सचर या इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। क्लियर है? अच्छा, उसको हम इनवर्ट शुगर बोलेंगे। और सुक्रोज को क्यों बोला? क्योंकि सुक्रोज ही तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, उसी का सॉल्यूशन तो लीवो बना। तो दिस इन्वर्जन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो इज कॉल्ड inversion of sugar, hence the aqueous solution of sucrose is called invert sugar. पॉइंट क्लियर हुआ? यानी सुक्रोज के aqueous solution को हम इन्वर्ट शुगर बोले, क्योंकि सुक्रोज को जब वाटर में डाला तभी हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज इक्वल अमाउंट में मिला था। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और आपको एग्जाम में लिखने के लिए नोट्स मिल रहे हैं, एज इट इज कॉपी डाउन कर देना, कुछ नहीं चेंज करना, कुछ नहीं छोड़ना। क्लियर है? तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज इनवर्ट शुगर? तो इनवर्ट शुगर में आपको एमसीक्यू भी मिल सकता है। इनवर्ट शुगर इज 1:1 मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ऐसा कुछ भी मिल सकता है। क्लियर है? तो याद रखोगे 1:1 मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज is called invert sugar, or the aqueous solution of sucrose is called invert sugar. And why sucrose is called invert sugar? वो ये सारा लिखना है। Sucrose is dextrorotatory, जब उसका solution बनाया तो ग्लूकोज मिला which is dextrorotatory and rotate the PP light with angle of 52 degree, 52.7 degree. अच्छा, फ्रक्टोज जो है वो 92 डिग्री से रोटेट कर रहा है, तो लीवो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज इज मोर देन दैट ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज, hence the mixture is levorotatory, and this inversion from dextro to levo is called inversion of sugar. Point clear? I hope clear हो गया होगा। चलो
अब करते हैं हम सुक्रोज का स्ट्रक्चर करते हैं, क्लियर है? चलो देखते हैं कैसे करेंगे। सुक्रोज बनाना है, यहीं पर डिफिकल्टी है। जो रूल मैंने बताया, हैवॉथ फिशर को हैवॉथ में बदलते समय एक रूल बताया था, बट अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा, प्रीवियस वीडियो को, कि जो भी ग्रुप हम राइट हैंड साइड में ड्रॉ कर रहे हैं या लगा रहे हैं, उसे हम डाउन द बोन बना देंगे, क्लियर है? वो सिर्फ सुक्रोज में जाके थोड़ा सा फेल हो जाता है और सभी जगह वो अच्छे से इंप्लीमेंट होगा। आप उसी रूल को यूज करके सभी हैवॉथ बना सकते हैं अप टू पॉलीसेकेराइड। चलो अब सुक्रोज बना रहे हैं हम। क्या बना रहे हैं यहाँ पे? सुक्रोज। सुक्रोज का हैवॉथ रिप्रेजेंटेशन करेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि ये रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग, क्लियर? चलो करते हैं स्टार्ट। तो इसमें दो यूनिट है, कौन कौन से यूनिट है? एक तो अल्फा डी प्लस ग्लूको होता है, ग्लूकोपाइरेनोज, जिसको हम ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, एंड अनदर यूनिट इज बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरानोज, क्योंकि वो फ्यूरान रिंग होती है। ये 5 मेंबर रिंग है, वो 6 मेंबर रिंग है। अब ये दोनों ही बनाने हैं। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज मैं डायरेक्टली बना रही हूं, अभी माल्टोज बनाते समय आपको समझाया था, सिखाया था कि कैसे बनाएंगे। देखो बिल्कुल सेम वैसे ही बनाना है, तो इसको दोबारा नहीं करा रही। माल्टोज में अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बना के दिखाया था, अल्फा ही बनाया था, तो OH प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड एट C1 कार्बन। तो राइट हैंड साइड में जो भी ग्रुप है उसको डाउन द बॉन्ड बनाओगे, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, फिशर तो लर्न करना पड़ेगा ग्लूकोज का। ग्लूकोज का लर्न करोगे, थोड़ा थोड़ा सब में चेंज है, माइंड में फिट करो क्या क्या चेंजेस थे और बना दो। चलो थर्ड कार्बन पर OH हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, फोर्थ पर OH प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, CH2OH जो कार्बन है 6th कार्बन, उसको ऊपर बनाएंगे। ये मैंने बना दिया अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। अब क्या ध्यान रखने वाली बात है, जो सुक्रोज है उसमें C1 कार्बन ऑफ ग्लूकोज, ये बहुत ध्यान से देखना है, स्ट्रक्चर बनाने से लर्न करना है। C1 कार्बन ऑफ ग्लूकोज फॉर्म ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, किसके साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएगा? C2 कार्बन ऑफ फ्रक्टोज, ये याद रखना है। यानी यहां पर C1 और C2, यहां पे C1 C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी, ये हमें याद रखना है कि ग्लूकोज का C1 कार्बन फ्रक्टोज के C2 कार्बन के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएगा, क्लियर? तो फ्रक्टोज 5 मेंबर रिंग है, फ्यूरान, तो पहले फ्यूरान रिंग बनाएंगे, ये बना दी हमने फ्यूरान रिंग, क्लियर? अच्छा जो हमने फ्रक्टोज बनाया था, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में फ्रक्टोज बना के सिखाया था बेटा, उसमें नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से, 1 कार्बन इसको मानते हैं, उसके लिए मैंने रूल बनाया था, सारे जो भी रूल बताए थे कि जो भी ग्रुप राइट हैंड साइड में है वो डाउन द बॉन्ड जाएगा, वो हमने यहां से स्टार्ट किया था। बस यही एक केस है पूरे कार्बोहाइड्रेट में जिसमें सिर्फ फ्रक्टोज में, इसी वाले फ्रक्टोज में, सुक्रोज वाले फ्रक्टोज में, कि नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि C1 कार्बन तो ये रहा ग्लूकोज का, और फ्रक्टोज का C2 कार्बन यहाँ है, तो आप कैसे दिखाओगे भाई, यहाँ बॉन्डिंग कैसे दिखाओगे? तो हमें नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो जो नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, सारे रूल रिवर्ट कर दोगे, यानी मुझे C2 कार्बन यहाँ पर चाहिए, तो मैं पहले फ्रक्टोज का आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना के दिखाती हूँ और वहां से हम इसको ड्रॉ करेंगे। क्या था भाई? C2 कार्बन पर कार्बोनिल ग्रुप होता है, क्लियर? ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, क्योंकि कीटोन जो है वो सेकेंड कार्बन पे होता है फ्रक्टोज में। अच्छा उसके बाद ये OH, ये थर्ड कार्बन पे OH हमारा कहां था? लेफ्ट हैंड साइड में था, या जो ग्लूकोज में बिल्कुल सेम वैसे रहेगा, यहाँ पे H है, ये OH है, क्लियर? फिर these two OH at 4th and 5th कार्बन एंड लास्ट CH2OH, क्लियर? ये फिशर है। अब इसका साइक्लाइजेशन कराएंगे, तो ये वाला कार्बन यानी ये C2 कार्बन C5 के OH के साथ साइक्लाइजेशन में जाएगा। तो अब साइक्लाइजेशन इसी में करके दिखा रही हूं, डिटेल में करना है प्रीवियस वीडियो देखो, ऐसे, क्लियर? ये ऐसे, क्लियर है? अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑलवेज हैव नेगेटिव चार्ज, जब पाई बॉन्ड शिफ्ट होगी इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, नेगेटिव चार्ज।
इसमें पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाएंगे, तो इसी में चेंज करके बता रही हूं। चलो ये हट जाएगा यहां से, ठीक है, ये हो गया O, और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और यहां आ जाएगा OH, यहां से जो H निकला वो इसके पास आ जाएगा। अब यहां ये हमारा एनोमेरिक कार्बन था, OH प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड अल्फा, बट हमें बीटा फ्रक्टो चाहिए, तो इसको चेंज करो, इंटरचेंज करो पोजीशन को, तो ये पोजीशन हमने चेंज कर दी, ये कर दी पोजीशन चेंज, यहां आएगा OH, क्लियर है, और यहां आएगा CH2OH। अब इसका फिशर बनाते हैं, ये फिशर है, अब इसको हेवॉथ में बदलते हैं। क्या रूल बताया था, जो भी ग्रुप राइट हैंड साइड में है डाउन द बॉन्ड जाएगा, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं तब ये रूल लगेगा। अब उल्टा कर रहे हैं तो रूल का उल्टा कर दो, जो ग्रुप राइट हैंड साइड में है उसको अप द बॉन्ड बनाओ। चलो बनाते हैं, C2 कार्बन ये वाला है, C2 कार्बन, ये C1 था, ये C2, तो ये C2 कार्बन हो गया, CH2OH प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में तो अप द बॉन्ड, यहां बनेगा अप, CH2OH, क्लियर है, जो दूसरा पार्ट है वो नीचे आ जाएगा OH। चलो नेक्स्ट, ये C3 कार्बन H प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, अप द बॉन्ड, H आएगा अप, ये आ गया अप, OH ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा, OH प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, अप जाएगा OH, H आ गया, ये CH2OH हमेशा ऊपर जाता था, ऊपर बनाते थे 6 कार्बन को, यहाँ पे नीचे बनाएंगे, उल्टा सब कुछ उल्टा कर देना है, CH2OH और यहां बच गया H, क्लियर है। तो ये बन गए आपके अल्फा D प्लस ग्लूकोज और बीटा D माइनस फ्रक्टोज। अब हम इसको बदलेंगे सुक्रोज में, तो इनके बीच में वाटर निकालेंगे, जहां पे 2 OH हैं, क्या किया था, जहां पे 2 OH लिखे हुए हैं उसमें से वाटर निकाल दो, तो ये O लिंकेज आएगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, इथरल लिंकेज को ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्लियर। तो अब ये पूरा थोड़ा रब करेंगे, हम इरेज कर देंगे अपनी नोटबुक में, पेंसिल से बनाओगे उसको इरेज करके इनके बीच में क्या बना दोगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना दोगे, क्लियर। तो ये बना दी इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और ये हमारा बन गया सुक्रोज। मुश्किल नहीं है, बस थोड़े से रूल को सेट करना है माइंड में, रट्टाफिकेशन नहीं करना, स्ट्रक्चर रटने से नहीं आएगा बेटा। जिसको स्टार्टिंग में ग्लूकोज के एविडेंस के बाद हमने ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला करा था, जिसे ओपन चेन फॉर्मूला बोलते हैं, उसके बाद उसकी साइक्लाइजेशन कराई, एनोमर सिखाया मैंने उसमें कि कैसे कैसे साइक्लाइजेशन होगी, तो सिर्फ वही तो करा है, साइक्लाइजेशन करके माइंड में फिट था कि C1 कार्बन C5 के साथ जाएगा ग्लूकोज में, C2 कार्बन C5 के साथ जाएगा इन फ्रक्टोज, OH अगर राइट साइड में प्रेजेंट है अल्फा एनोमर, मतलब राइट साइड में तो अल्फा और लेफ्ट हैंड साइड में तो बीटा, वही सारी इंफॉर्मेशन को यहां पे रख दिया, बीटा था यहां पे इंटरचेंज कर दिया, फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज में C2 पे हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है, वो हमारा एनोमेरिक है, C2 C5 के साथ जाएगा, फ्यूरान रिंग बनाएगा तो फ्यूरानोज बोलेंगे। सुक्रोज बनाने के लिए ये वाला पॉइंट याद रखना है, ग्लूकोज का C1 कार्बन फ्रक्टोज के C2 कार्बन के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में जाता है, क्लियर। अब क्वेश्चन आता है, इज ग्लूकोज आर रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बनता है कि आउट ऑफ दीज 4 विच वन इज रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, क्लियर, या नॉन रिड्यूसिंग शुगर, या इसको शो करो व्हाई ग्लूकोज इज नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, ये सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग क्यों है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे बेटा, रिड्यूसिंग शुगर विच है फ्री फंक्शनल ग्रुप, है ना, तो ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के C1 कार्बन पर CHO ग्रुप होता है, वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में चला गया, यानी दिस यूनिट इज नॉन रिड्यूसिंग पार्ट एज इट्स C1 कार्बन और द फंक्शनल ग्रुप इज लॉक्ड। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते समय लॉक हो गया, वो फ्री नहीं है, तो वो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकता। अब फ्रक्टोज को चेक कर लेते हैं, ये हमारा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो C2 कार्बन पर होता है, C2 कार्बन भी यहाँ पे लॉक्ड हो गया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में, यानी दोनों का
जो कार्बोनिल ग्रुप था, जो फंक्शनल ग्रुप था, वो लॉक्ड है इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में, यानी इज नॉट फ्री टू रिड्यूस टॉलेंस और फैलिंग सोल्यूशन, हेंस दिस सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग। सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, एज बोथ यूनिट glucose as well as fructose doesn't have free functional group, as C1 carbon of glucose form glycosidic linkage with C2 carbon of fructose. I hope ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को यूज करके हम सुक्रोज कैसे बनाएंगे। ये मस्ट है, माइंड में होना चाहिए। फ्रक्टोज बीटा लेना है, ग्लूकोज अल्फा, और ग्लूकोज पहले लिखना है उसका C1 कार्बन फ्रक्टोज के C2 कार्बन के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएगा। इसको बनाने का जो रूल था वो था जो भी ग्रुप राइट हैंड साइड में है, फिशर प्रोजेक्शन में जो भी ग्रुप राइट हैंड साइड में है वो हम डाउन द बॉन्ड बनाएंगे। ये हम डाउन द बॉन्ड इसको बोल रहे हैं, डाउन द बॉन्ड। बट जब फ्रक्टोज बनाया यहां पर और कहीं नहीं, सिर्फ सुक्रोज के केस में फ्रक्टोज बनाएंगे, तो मुझे C2 कार्बन इधर चाहिए था, तो नंबरिंग मुझे यहां से करनी है जो कि मैं यहां से करती थी। तो रूल जो है वो सारे रिवर्ट कर देने हैं। क्या रूल? जो भी ग्रुप राइट हैंड साइड है उसको अप द बॉन्ड बनाओगे। हम बोलते हैं 6th कार्बन जब हैवॉथ बनाओगे हमेशा ऊपर आएगा, बट यहाँ पे नीचे बना देना है। जो रूल बोला इसके लिए बिल्कुल रिवर्ट कर दो। क्लियर? आई होप सुक्रोज आपको आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। मूव टू नेक्स्ट, माल्टोज की तरफ चलते हैं। क्लियर? माल्टोज डाइसेक्राइड है, तो क्या फॉर्मूला रहेगा डाइसेक्राइड का? C12H22O11, यही फॉर्मूला रहेगा। डाई मतलब 2 यूनिट देगा। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे क्या देगा? दोनों ही 2 यूनिट कौन सी होंगी? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज होंगी। रिड्यूसिंग है, इसको भी प्रूव करेंगे। रिड्यूसिंग क्यों बोल रहे हैं? ड्यू टू 1 फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, एक एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होता है। C1 कार्बन ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज कंबाइन में C, यानी C1C4 लिंकेज। अच्छा, सिर्फ आपको जब भी आप डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड बनाओगे, सुक्रोज को छोड़कर सभी में C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाओगे। सुक्रोज में C1C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, और माल्टोज हुआ, लैक्टोज हुआ, स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, ग्लाइकोज हुआ, सब में C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। कैसे बनाएंगे? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, दोनों ही क्या होते हैं? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है बेटा, दोनों यूनिट ही अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की है। और माल्टोज मैंने बनाया भी था, बट फिर से दिखा रही हूं आपको यहां बना के, क्योंकि यहां पे रिड्यूसिंग प्रूव करना है। ये माल्टोज अगर आपको फिशर प्रोजेक्शन माइंड में फिट है तो उसी को यूज करते जाओ और अपना हैवॉथ बनाओ। OH अल्फा है तो OH प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड में जो भी ग्रुप डाउन द बॉन्ड, सेकंड पर भी OH प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड डाउन द बॉन्ड, थर्ड पर OH हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है। नेक्स्ट अगेन दिस एंड CH2OH यहां पे बनाओगे, बन गया। क्लियर है? दूसरा यूनिट बना लेते हैं, चलो। सेम बनाना है, बिल्कुल सेम, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। हमारा C1 कार्बन हो गया इस यूनिट का, इसका C1 कार्बन है। क्लियर है? तो सेम बनाएंगे, देख के कॉपी डाउन कर देना। कर दिया। क्लियर है? अब क्या करेंगे भाई? अब इन दोनों में जहां भी तो OH ग्रुप प्रेजेंट है वहां से वाटर निकालेंगे, इथर लिंकेज बचेगी। तो ये दो OH, इसमें से वाटर निकाला, तो क्या करना है आपको? अगर ये पेंसिल से ड्रॉ किया तो इसको क्लियर कर देना है यहां से। क्लियर है? और इनके बीच में आपको क्या बना देना है? इथर लिंकेज। क्लियर? ये इथर लिंकेज बना दोगे। ये जो इथर लिंकेज बनी इसी को हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं।
क्लियर है? चलो अब इसको देखेंगे, ये रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग। ये C1 कार्बन, C2 कार्बन, C3 C4, तो ये जो लिंकेज बनी वो C1 C4 लिंकेज है। लास्ट लाइन क्लियर हो गई, डाइसेक्राइड क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं, रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग के लिए प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? एक यूनिट के पास, एटलीस्ट एक के पास फ्री फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, यानी जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में लॉक्ड नहीं होना चाहिए। चलो ढूंढते हैं। ये हमारा फर्स्ट यूनिट जो ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड C1 कार्बन पर है, तो इसका C1 कार्बन तो लॉक हो गया, तो दिस पार्ट इज नॉन रिड्यूसिंग, दिस पार्ट इज नॉन रिड्यूसिंग, यानी ये वाले पार्ट जो है माल्टोज का वो टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। चलो सेकंड पार्ट देख लेते हैं, इसी का है ये भी पार्ट ना। ये C1 कार्बन है और ग्लूकोज में C1 कार्बन पर ही एल्डिहाइड होता है, एंड दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, दैट इज इट इज फ्री। ये वाला जो कार्बन है फ्री है टू रिड्यूस टॉलेंस एंड फेलिंग सॉल्यूशन, तो ये टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन को क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका रिड्यूसिंग। क्या हो गया? दिस पार्ट इज रिड्यूसिंग, तो दिस इज रिड्यूसिंग पार्ट। Hence the overall molecule is reducing। भाई वो कुछ नहीं कर पा रहा, बट ये तो रिड्यूस कर रहा है ना टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन को, तो टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन तो रिड्यूस हो जाएगा ना। सो द माल्टोज मॉलिक्यूल इज रिड्यूसिंग, क्योंकि उसमें एक जो ग्लूकोज यूनिट है जिसका C4 लिंक हुआ है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में, उसका C1 कार्बन इज सेट फ्री, वो लॉक्ड नहीं है, तो वो हमारे टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है। Hence the overall molecule is also reducing। clear? I hope maltose भी टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट डाइसेकेराइड लैक्टोज, मिल्क शुगर। भाई मिल्क में जो शुगर है, नेचुरल शुगर जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है वो लैक्टोज है। अगेन इट इज डाइसेकेराइड विद फॉर्मूला C12H22O11। क्लियर है? अच्छा अब इसमें दोनों क्या क्या है? डाइसेक्राइड फॉर्म्ड बाय, दोनों बीटा हैं। कौन कौन से बीटा? बीटा डी माइनस गैलेक्टोपायरन, यानी बीटा डी माइनस गैलेक्टोज, और बीटा डी जो है बेटा डी माइनस नहीं डी प्लस है, बोथ आर डी प्लस, इसको करेक्ट कर लेना, डी माइनस नहीं आएगा डी प्लस है। ग्लूकोज गैलेक्टोज बोथ आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ओनली फ्रक्टोज इज लीवो रोटेटरी। क्लियर? ग्लूकोज और गैलेक्टोज बोथ आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये जो प्लस है ना वो डेक्स्ट्रो रोटेशन का, तो प्लस आएगा माइनस नहीं आएगा। चलो पहले बनाएंगे हम गैलेक्टोज फिर ग्लूकोज। तो गैलेक्टोज बनाने के लिए इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाती हूं, उसको ध्यान से देखिए। देखो कैसे बनाओगे, ग्लूकोज का फिशर तो लर्न करोगे, चैप्टर उसी पे बेस्ड है, कार्बोहाइड्रेट टॉपिक। तो सबसे पहले CHO होता है हमारा, क्लियर है? फिर हमने इसको एक्सपैंड करके लिख दिया, क्या लिखा? C डबल बॉन्ड O और H। क्लियर? अच्छा C2 कार्बन पर OH प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, थर्ड पे OH प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अभी मैं ग्लूकोज बना रही हूं पहले, क्लियर? ध्यान से देखना, ये मैंने ग्लूकोज बनाया है, इसी को गैलेक्टोज में कैसे चेंज करेंगे? दिस इज ग्लूकोज। क्लियर? अब पहले इसका साइक्लाइजेशन कर देते हैं। साइक्लाइजेशन क्या बताया था अभी? C1 कार्बन C5 के साथ साइक्लाइजेशन में जाएगा ऐसे, ये H बन जाएगा और ये इसके साथ ऐसे बॉन्ड बनाएगा। अब इसको बीटा बना देते हैं पहले, इसी में स्लाइड चेंज करें। देखो अब बीटा में क्या करेंगे, OH को हम कहां बनाएंगे? OH को लेफ्ट हैंड साइड में बनाएंगे, यानी मैंने बीटा D प्लस बना दिया ग्लूकोज। क्लियर? अब इसी को गैलेक्टोज बनाना है, तो गड़बड़ क्या कहां करनी है भाई? चेंज कहां करना है? चेंज करना है C4 कार्बन पर, C4 कार्बन को इंटरचेंज कर देना है। अगर हम ग्लूकोज में फोर्थ कार्बन को चेंज कर देते हैं, OH यहां लगा देते हैं और H यहां पर, तो हमारा क्या बन जाएगा? गैलेक्टोज बन जाएगा। सिंपल। ग्लूकोज और गैलेक्टोज बोथ हैव सेम फॉर्मूला C6H12O6। पहले हमने ग्लूकोज बनाया,
फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिर उसका साइक्लाइजेशन कर दिया, साइक्लाइजेशन करने के बाद हमने OH को बीटा बना दिया, OH को लेफ्ट हैंड साइड प्लेस कर दिया, फिर हमने क्या किया, जो C4 कार्बन उसकी पोजीशन को अगर हम चेंज कर देते हैं तो ग्लूकोज बन जाएगा गैलेक्टोज। तो हमें गैलेक्टोज बनाना है, तो सबसे पहले गैलेक्टोज से स्टार्ट करते हैं। तो गैलेक्टोज को ध्यान दो, चलो, और दोनों की 6 मेंबर रिंग होती है, पायरेन रिंग, पायरेनोज बनता है। और रूल क्या बताया था, जो भी ग्रुप राइट हैंड साइड में है वो डाउन द बॉन्ड बनाओगे, नीचे बनाओगे, इस रूल को ध्यान रखोगे। सिर्फ फ्रक्टोज जब यूज करते हो सुक्रोज में, वहां पर चेंज करना, और सब जगह यही रूल लगेगा। चलो, H प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, H प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है तो कहां जाएगा, डाउन, तो H नीचे जाएगा, OH ऊपर जाएगा। ये C1 कार्बन है, इसको ध्यान रखो। अच्छा, C2 कार्बन पर OH, ये C2, इसकी बात कर रही हूँ, C2 कार्बन पर OH प्रेजेंट, ये C2 है, C2 कार्बन पर OH प्रेजेंट राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में डाउन, OH नीचे जाएगा। C3 कार्बन, चलो H प्रेजेंट, कौन सा है C3 कार्बन, ये वाला C3 कार्बन, H प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, H प्रेजेंट राइट, राइट में नीचे जाएगा। अब ये गैलेक्टोज बना रही हूं, गैलेक्टोज, तो गैलेक्टोज में OH इधर आएगा और H वहां जाएगा, तो गैलेक्टोज यहीं पे चेंज कर देते हैं हम, देखो ये हम इसको गैलेक्टोज ही बना देते हैं बेटा, ये OH यहां आ गया और H यहां पे, दिस इज द चेंज, ठीक है। तो OH कहां जाएगा, अब देखो H प्रेजेंट, C4, ये C4 कार्बन है, दिस इज C4, तो C4 कार्बन पर H प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में H है, डाउन द बॉन्ड, तो H नीचे जाएगा, OH ऊपर आ जाएगा। क्लियर, 6th कार्बन हमेशा ऊपर रहता है, CH2OH, और ये हाइड्रोजन। क्लियर, यानी मैंने बना दिया, ये क्या बनाया, ये बनाया बीटा, ये हमने क्या बना दिया, देखो ये बना दिया बीटा D प्लस गैलेक्टोपायरेनोज और गैलेक्टोज, बोथ आर सेम। क्लियर, अब मुझे बनाना है ग्लूकोज, तो अब मैं ग्लूकोज बनाऊंगी। चलो, यहां पे बना रहे हैं ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज में C1 कार्बन कहाँ है बेटा, ये C1 कार्बन है, यहां पर C1 कार्बन, सेम द रूल, क्या रूल रहेगा, जो ग्रुप राइट हैंड साइड में है वो उसको डाउन बनाएंगे, नीचे बनाएंगे, तो ये बीटा बना रखा है ऑलरेडी मैंने, तो C पर H प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, डाउन जाएगा, तो डाउन बना दिया, OH आ गया ऊपर। C2 पर OH प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, OH राइट हैंड साइड में डाउन जाएगा, थर्ड पे H प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, डाउन। अब फोर्थ, ये तो गैलेक्टोज था ना, ग्लूकोज को गैलेक्टोज बना देते, वापस इसको ग्लूकोज बनाओ, क्या करेंगे, वापस इसको चेंज करो, यहां पे आएगा H और यहां आएगा OH, अब ये बना है ग्लूकोज। अब OH प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, डाउन, CH2OH हमेशा ऊपर रहता है, एंड दिस हाइड्रोजन। क्लियर, ये बनाया क्या है, ये बनाया हमने बीटा D प्लस ग्लूकोज। क्लियर है, अब इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएंगे, अब तो ग्लाइकोसाइडिक आपको आगे होगी मे बी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनती कैसे है, चलो कैसे बनेगी, जहां पर भी दो OH ग्रुप है, ये दो OH, भाई इन दोनों के बीच में बनी है ना C4, ये रहा C4, C1 और C4, मैंने बोला था सिर्फ सुक्रोज को छोड़ के जितने भी पॉलीसेकेराइड है, जितने भी डाइसेकेराइड है, ऑल हैव C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो ये C4 है, वो C1 है, और जहां पर दो OH है उनमें से वाटर निकलेगा, तो इसको क्लियर कर दो, ये दोनों OH हटाए हमने यहां से, वाटर निकाला, O इथर लिंकेज आया, तो दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसे हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलेंगे, एंड द मॉलिक्यूल फॉर्म इज कॉल्ड डाइसेकेराइड व्हिच इज लैक्टोज। तो गैलेक्टोज पहले बनाना है, उसके बाद ग्लूकोज बनाना है। क्लियर है, अच्छा अब इसको प्रूव करते हैं, यहां लिखा ना इट इज रिड्यूसिंग,
क्यों है रिड्यूसिंग? रिड्यूसिंग क्या होता है? विच है फ्री फंक्शनल ग्रुप, है ना, एल्डिहाइड। इसका C1 कार्बन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में चला गया, C1 कार्बन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में गया, इट इज नॉट सेट फ्री, इट इज लॉक्ड इन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो दिस पार्ट इज नॉन रिड्यूसिंग पार्ट, ये वाला पार्ट नॉन रिड्यूसिंग रहेगा। क्लियर है? इसका C1 कार्बन, दिस इज C1 कार्बन इज फ्री, इट इज नॉट लॉक्ड इन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, so this part is reducing, hence the overall molecule is reducing. reducing क्या होता है? which reduce tolerance and Fehling solution. तो भाई ये reduce नहीं कर पा रहा है, ये reduce कर पा रहा है, तो overall molecule तो reduce करेगा ना, क्योंकि वो तो chemically react कर चुका ना tolerance reagent के साथ, तो hence the overall molecule is reducing. clear है बेटा? तो next वीडियो में हम पढ़ेंगे polysaccharide। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।